ओके, जय मसीह सभी लोगों को। आज का दिन बहुत सुंदर दिन है। हम लोग आज भजन संहिता देखेंगे 41 तो पहले थोड़ा बताना चाहता हूँ मैं, ये भजन संहिता नाम कैसे हो गया। भजन संहिता नाम कैसे हो गया? बहुत सारा बाइबल में ऐसा बुक है जो कैसे हो गया बहुत मुश्किल होता है करने के लिए, है ना। जैसे क्या होता है, हिब्रू में इसको नाम दिया गया है tehillim दिया गया। tehillim दिया गया हिब्रू में नाम। उसका अर्थ होता है प्रशंसा की पुस्तक, है ना। और ये सब जब वो आया, एक दूसरा ग्रीक ट्रांसलेशन हुआ तो इसका नाम दे दिया गया साल्मोस या सामोस बोल सकते हैं, यल साइलेंट होता है। इसका मतलब होता है कि तार वाला, जो तार वाद्य यंत्र के साथ में बजा के गाने वाला गीत। उसके बाद में दूसरा ट्रांसलेशन हुआ, इसको बोलते हैं लैटिन ट्रांसलेशन। तो वो उसमें आता है साल्टेरियम शब्द आता है। उसका मीनिंग है कि एक तार वाला वाद्य यंत्र बजा के गाने वाला गीत। और तो उसके बाद में हम लोग जानते हैं केजेवी आया, इंग्लिश वर्सन आता है, जो ये सब चारों वर्सन है वाइडली एक्सेप्टेड वाला है। उसका मतलब होता है कि वही दे दिया, साम्स दे दिया। वो ग्रीक वाला शब्द लेके सामोस को साम्स कर दिया। इसका जो चारों को बात मिला के करेंगे तो क्या होगा कि प्रशंसा के पुस्तक को तार वाद्य यंत्र से, मतलब उसको बजा के गाने वाला गीत सब, तो वो हो गया अभी हम लोग का भाषा में। इसका अलग था। भजन संहिता में क्या होता है, बहुत लोग वो इसको करता क्या है, जैसे ट्रेडिशनल रूप में पढ़ देता है या अपना मन का बात जो है इसमें कहीं मिल जाता है तो प्रभु के लोगों को प्रशंसा के लिए बुलाता है, मतलब आह्वान करता है कि आइए हम लोग आराधना करें प्रभु को और एक भजन संहिता पढ़ देंगे। ये बहुत तरह, कभी कभी इसका बारे में पढ़ने से बहुत मज़ा भी आता है। और अभी जो हम 41 देखने जा रहे हैं उसमें आपका हिंदी बाइबल में हमको लग रहा नहीं लिखा होगा शायद, लिखा है। उसका मीनिंग मिज़मोर है। ये ये भजन संहिता मिज़मोर कैटेगरी में आता है। ये मिज़मोर क्या है, उसमें अलग अलग बाइबल जो भजन संहिता है, ये बांसुरी के धुन में गाने वाला, सिगरियोत का धुन में गाने वाला, ये कोई है मस्किल है, एक मस्किल वाला एक जो है वो धुन है, वो राग है, वो कैसा गाना चाहिए उसके हेडिंग अनुसार दिया है इसको। तो ये मिज़मोर नाम का जो एक कोई ऐसा प्रार्थना भी है, SIR वो हिब्रू शब्द है, उसका मतलब प्रार्थना है। इसमें सब भजन भी नहीं है, इसमें बहुत सारा विलाप का भी बात लिखा गया है, दुख का भी बात भी लिखा गया है, कष्ट का बात लिखा गया है। और वो कष्ट के समय में प्रभु हम आपको पुकारते हैं, हमको आप सहायता कर, ऐसा बात लिखा गया है। और इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं। और ये जो भजन संहिता है उसको नेचर के हिसाब से कम 8 भाग में तो बांट ही सकते हैं। जैसे होता है क्या, जो प्रशंसा का जो भजन संहिता, जो इसमें सारा भजन संहिता प्रशंसा दिखाता नहीं है। कुछ भजन संहिता है, करीब 12-15 भजन संहिता है जो प्रशंसा, स्तुति प्रशंसा दिखाता है। और कुछ भजन संहिता दूसरा कैटेगरी है थैंक्स गिविंग, धन्यवाद देने वाला। वो पढ़ेंगे तो आपका धन्यवाद देने का मन होगा, या वो भजनकार धन्यवाद दे रहा है, ऐसा कुछ कैटेगरी है। उसका तीसरा एक है विलाप करने वाला भजन। वो पढ़ेंगे तो आपका भी मना जाएगा, लेकिन वो भजनकार क्या है, उसका शायद राष्ट्रीय रूप में हो, व्यक्तिगत रूप में हो, उसको ऐसा समस्या आ गया था, वो क्या किया है, विलाप किया है, दुख प्रकट किया है, खेद प्रकट किया है। और कुछ भजन संहिता है जो विजडम है, जैसे भजन संहिता 1 है, बुद्धि का बात प्रकट करता है। भजन संहिता 14 है, वो बुद्धि का बात प्रकट करता है। और जो 5वां है एक्सेंट बोलता है। हमारा नेपाली बाइबल में यात्रा का गीत बोला गया है। जो यात्रा का गीत बोले तो आपका भजन 120 से लेके 134 तक वो आया था, यात्रा का गीत, तीर्थयात्री का गीत बोलते हैं कभी कभी, अब पता नहीं हिंदी में क्या बोला गया है। तो वो क्या है, वो मंदिर में, यरूशलेम मंदिर में जब पर्व होता था उस समय, तो उस समय मंदिर का परिक्रमा या मंदिर के ऊपर चढ़ने वक्त में एक गीत गाया जाता था और उतरते समय एक गीत गाया जाता था। वो गीत का कलेक्शन है एक ठो। दूसरा है पेनिटेलियल, जिसका होता है कि स्वीकार करना
और कन्फेशन करना, स्वीकार करना, मैं हम पापी है प्रभु। जैसे भजन संहिता 51 में पढ़ें तो क्या लिखा है, वो दाऊद अपने पाप को स्वीकार करता है। वो उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है उसका जो पढ़ेंगे तो हमारा भी अपना पाप स्वीकार करने का मन हो जाएगा। और एक तो है इम्पेकेटरी, 7 नंबर में बोले तो इम्पेकेटरी का मतलब होता है कि प्रभु को बोल रहे हैं आप, प्रभु इनको श्राप दे दीजिए, इनको न्याय कीजिए, इनको दंड कीजिए, इनको मारिए। आप नहीं मार सकते हैं। ये प्रभु को बोल रहे हैं कि आप इनको बदला ले लीजिए। ऐसा बहुत सारा भजन संग्रह है जो विरोधियों को बदला लेने के लिए बोलते हैं। और 8वां हम बता रहे हैं मैसियानिक साम, जिसमें मसीहा का आगमन का जो बात बताया गया है। तो ये भजन संहिता जो पढ़ रहे हैं अभी 41, 41, ये मैसियानिक साम में से आता है। कम से कम 2, 8, 16, 22, 23, 24, 40, 41, 45, 68, 69, 72, 89, 102, 110, 118, ये जो भजन संहिता है मैसियानिक में आता है। मसीहा को मिनिस्ट्री, मसीहा का लाइफ मिनिस्ट्री और उसका जन्म, उसका सेवा, उसका और भी जो राज्य में क्या होगा वो सब दर्शाता है, उनका कष्ट दर्शाता है। तो ये भजन संहिता मैसियानिक साम में आता है। अब ये रह गया मैसियानिक बात हो गया, तो कैसे हो गया मैसियानिक? ये तो लिखने वाला कौन है? ये बंदा अपना ये दाऊद लिखा है। ये भजन संहिता 41 कौन लिखा है? दाऊद लिखा है। और हमारा मतलब जो हिंदी का टॉपिक पढ़ने से ये मैसियानिक साम जैसा लगता नहीं है। हिंदी में टॉपिक क्या है लिखा आपका? उसका हेडिंग में क्या लिखा है? रोगी व्यक्ति के प्रार्थना लिखा गया है ना। रोगी व्यक्ति टाइटल पढ़ने से हमको क्या लगता है, कोई व्यक्ति बहुत बीमार होगा, रोगी होगा, और उस रोग के समय में, बीमार के समय में वो प्रभु से, यहोवा से प्रार्थना किया होगा, ऐसा लगता है। इसको थोड़ा गहराई में जाने से ऐसा, हाँ रोगी तो रोगी है, लेकिन किस बात का रोगी है? किस बात का रोगी है? ओ देख लीजिए 4 पद पढ़ते एक बार। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, हाँ, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैं तेरे विरुद्ध पाप किया। यही बात है। रोग दिखाने वाला इस भजन संग्रह में पढ़ेंगे तो 1 से लेके 13 पद तक में यही बात, एक ठो रोग दिखाने वाला है, चंगा मांग रहा है। और वो भी चंगाई क्यों कर रहा है, मांग रहा है? किस बातों का चंगाई मांग रहा है? कि मैंने तुम्हारे विरुद्ध पाप किया, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। सो इसका और भी कोई बीमारी नहीं है, बुखार उखार नहीं लग गया है, इसका रोग लग गया है। कौन सा रोग लग गया है? पाप के कारण से इनका दिल थोड़ा गड़बड़ है, जो रिस्टोरेशन गड़बड़ है। और हम लोग जानते हैं ये दाऊद का जो पाप आता है तो सारा का सारा मिला जुला के एक पाप केंद्र में आता है। वो कौन सा पाप है? दाऊद का कौन सा पाप? जो यस, बेभिचार, बेतसेवा के साथ में किया हुआ पाप। वो भजन संहिता 51 भी उसी में आता है कि प्रभु अपनी आत्मा को मेरे से न ले जाए, अपनी उद्धार को नवीकरण मेरे में कीजिए, ऐसा बुलावट दे रहा है। तो ये भजन संहिता भी दाऊद लिखा है। दाऊद क्यों लिखा है? उनमें पाप के प्रति उनको क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक जो ये भजन संहिता 41 है जो मसीहा का 2 मिनिस्ट्री दिखाता है, अभी का मिनिस्ट्री और भविष्य का मिनिस्ट्री दिखाता है। हम लोग पढ़ने से थोड़ा शायद समय जाएगा। वो क्या ही धन्य है वह कौन? वह धन्य का है। कौन धन्य का है? वह धन्य का है, वह व्यक्ति धन्य का है जो कंगालों को सुधि लेता है, निर्बल को, निर्धन को चिंता करता है, वास्ता करता है, फिक्री करता है। तो ऐसे होते होते क्या करता है? उस यहोवा उस व्यक्ति को, कौन, किस व्यक्ति को? जो कंगालों को सुधि लेता है, हेल्प करता है उसको। अब देखिए क्या होगा, उसके बारे में कम से कम 7 बात बताया गया है। वो क्या करेगा? यहोवा उसको विपत्ति के दिन बचाएगा। दूसरा बात क्या है? यहोवा उसकी रक्षा करेगा, करके उसको जीवित रखेगा। और वह मतलब जो निर्धन को, जो कंगाल को हेल्प करने वाला, शुद्धि करने वाला को, वह पृथ्वी पर भाग्यवान बनाएगा और उसको
कंगालों को सूझ लेने वाले को तुम क्या करेगा? शत्रु की इच्छा पर न छोड़ेगा। शत्रु को इच्छा पर, शत्रु के इच्छा, शत्रु की क्या इच्छा होता है? बर्बाद हो जाए, नाश हो जाए। यस, सो उसका बर्बादी की योजना में उसको नहीं रखेगा, और उसको व्याधि के मारे सैया पर पड़ा हो तब यहोवा उसे क्या करेगा? संभालेगा। संभाल लेगा, यहोवा संभाल लेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक कर देगा। ये रोग वाला, ये रोग नहीं है जो हम लोग समझते हैं रोग बीमारी, हमारा ह्यूमन रोग बीमारी, ये वाला रोग बीमारी नहीं है ये। ओके, सो ये कौन सा बीमारी है? ये इन्फ्लिक्टेड वाला है, दुख दे के घायल बनाया हुआ, मारा हुआ व्यक्ति है। मारा गया व्यक्ति, मतलब मारना दो में नहीं होता, मारने मतलब पूरा मारने होता, लेकिन मारते नहीं किसी को, ऐसा घायल, मार के घायल बनाने वाला व्यक्ति को तुम मतलब उसको क्या करेगा? वापस करेगा। अब क्या कर रहा है? इस बात को वो पर्सनलाइज कर रहा है। 4 पद में जाएगा तो या दाऊद क्या कर रहा है? इस बात को व्यक्तिकरण कर रहा है, अपना अपने अनुसार लगा। हे प्रभु, अगर तुम ऐसा करता है ना तो मुझे यहोवा मुझ पर थोड़ा अनुग्रह कीजिए, क्योंकि मैं भी क्या हूं? आपके विरुद्ध में पाप किया हूं और मेरा दिल थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, घबरा रहा है, तो मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। और मेरे भी शत्रु किसके जैसा? वो जैसे वो धन्य व्यक्ति, मतलब वो व्यक्ति को जो शत्रु को इच्छा करता है, वैसा ही वो व्यक्ति, मतलब मेरा शत्रु भी मुझको क्या करता है? मेरा बुराई करते हैं। बुराई करना बस नहीं है, वो इच्छा करता है। क्या इच्छा करता है? वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिट जाएगा, इस बात का क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहा है। कैसा? जैसा वो धन्य व्यक्ति के बारे में बता रहा है 1 नंबर में, वैसा मेरे साथ भी हो रहा है, मेरे ऊपर थोड़ा अनुग्रह करे यहोवा, वो बोल रहा है। और वो शत्रु जो है, जब वो मिलने को लाता है ना, तो वो व्यर्थ का बात बकता है, वो व्यर्थ का बात बकता है, और वो अपना मन ही मन अंदर अधर्म की बात संचय करता है, बाहर जाके उसको बारे में बदख्वाई करता है, और मेरे विरुद्ध में मेरे बैरी कानाफूसी करता है, और वो मेरे हानि का योजना करता है ना। यह बात अभी क्या हो रहा है? जो एक व्यक्ति के बारे में बताया गया, वो जो भाग्यवान धन्य व्यक्ति है, वह जो कंगाल को सूझ लेता है, वो दाऊद क्या कर रहा है? अपने ऊपर व्यक्तिकरण उसको कर रहा है, और उसमें एक 9 पद है, उसमें हम थोड़ा इसके बात पे थोड़ा ट्विस्ट है, इसके थोड़ा लंबा जाएगा, कल इसके बारे में बताएंगे कि मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। हम लोग सब जानते हैं ये किसका बारे में मतलब पूरा हुआ है ना? यहूदा इस्करियोत के बारे में ये बात सब जानते हैं। तो पुराने नियम का जब भी जितना भी भविष्यवाणी का बात है ना, उसका क्या होता है? 2 फुलफिलमेंट होता है, एक इमीडिएट होता है, एक होता है फार फ्यूचर, नियर फ्यूचर एंड फार फ्यूचर। 2 पूरा होना है। जितना भी भविष्यवाणी है पुराना करार का, 2 पूर्णता होना है। एक क्या होना है? नियर फ्यूचर, मतलब उसका निकट भविष्य में अगल बगल में हो जाना है पूरा, क्योंकि वो किसी व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। लेकिन वो मसीहा के बारे में लिखा गया है या उसका सेवकाई के बारे में लिखा गया है, तो उस मसीहा का पूर्ण सेवा अभी तक नहीं है। कैसे बोले पूर्ण सेवा नहीं है? क्योंकि उनका महिमित काम अभी तक हमने उस राज्य में नहीं देखा है। जो बोला ना, वो जो अपना चला लोग को बोला है कि तुमने क्या देखोगे? स्वर्गदूतों के साथ महिमित होके मनुष्य के पुत्र को आते हुए, वो हम अभी तक नहीं देखे हैं। तो वो जब मिलेनियम राज्य होगा, 1000 साल का राज्य होगा, उस समय सारे राजाओं, सारे जाति के लोग यहोवा को धन्य कहने आएगा, मसीह को धन्य कहने आएगा, उस राजा को धन्य कहने आएगा, उस धन्य व्यक्ति को और भी धन्यवान धन्य बोलने के लिए आएगा। वो कब हो जाएगा? मिलेनियम का राज्य में 1000 साल का जब राज्य होगा, हम लोग जैसे जाएंगे 7 साल के बाद में फिर डिस्ट्रक्शन होकर जब आएंगे, उसके बाद में कुछ और भी यहाँ पे कुछ हिस्साबारी होगा, और लोगों को बाकी जब जो मिलेनियम में जाएंगे 1000 साल में, तब का कहानी है। फिर भी ये 9 पद किसके बारे में है? हम लोग जानते हैं एक फार फ्यूचर मिल गया, किसके बारे में? यहूदा के बारे में। लेकिन उसका इर्द गिर्द, दाऊद का इर्द गिर्द सेम
यहूदा इस्करियोत जैसा एक घटना हुआ है, वो उसके बारे में हम कल बताएंगे। परंतु यहोवा तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा, मैं गिरा हुआ हूं, मुझको उठा, मैं कहां पर हूं, मैं अभी उतना अच्छा रिलेशन में नहीं हूं आपसे, मुझको उठा, मैं गड़बड़ हो गया मुझको, मैं मर चुका हूं, मैं मरा समान हूं। वो मरे समान भी हो गया था वो जब प्रार्थना करते उस समय भी, क्योंकि मैं उनको बदला दूं। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैं जान लिया कि तू मुझसे प्रसन्न है, तू मुझसे प्रसन्न है, मुझे तो तू खराई में संभालता है और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। ये जो वर्डिंग है ये हिंदी बाइबल में थोड़ा, मेरा नेपाली बाइबल से थोड़ा अलग है, नहीं तो मैं तो लिख के लाया हूं, मेरा नेपाली बाइबल में पढ़ सकते हैं कि जैसे 7 बात बताया है उस धन्य व्यक्ति के बारे में जो कंगाल को सुधि लेता है, वैसा ही 7 बात, करेक्ट बात जो 5 पद से 10 पद, क्या बोलते हैं 12 पद में करेक्ट बात लिखा गया है। ठीक है, वो शायद इसमें फिट नहीं होगा, इसलिए हम उस बात को स्किप कर रहे हैं। अभी एक प्रार्थना, यहोवा मतलब 1 से 3 पद में क्या बता रहा है, इसको मसयानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो 1 से 3 पद में जो यहोवा का फेवर, यहोवा का हाथ, यहोवा खुशी है उस मसीहा पर, जो मसीहा क्या करेगा, कंगालों को सुधि लेता है। पुअर, एक मत्ती 5 अध्याय का में लिखा है ना, क्या ही धन्य है वो मन का दीन, यस, सो वो मन का दीन है तो वो उसको सुधि लेता है। वो मन का दीन गरीबी नहीं है जो गरीबी हम लोग समझता है, क्योंकि मसीहा आ गया है। 4 पद में 3 अध्याय में 4 अध्याय में मसीहा का क्या हो रहा है, आगमन हो चुका है। यीशु का जन्म के बाद बता रहा है, उसका मिनिस्ट्री का शुरुआत हो चुका है। अब क्या बता रहा है, धन्य है वे क्या गरीब है, क्या है ना, आत्मा का बता रहा, आत्मा में जो गरीब है। जी, आत्मा में गरीब है, जो आत्मिक रूप से गरीब है, जो हेल्प खोज रहा है, उसको दिया जाएगा, क्योंकि मसीहा आ गया है, क्योंकि मसीहा का राज्य शुरू हो गया। और हम लोग जानते हैं कि मत्ती की किताब क्या दिखाते हैं मसीहा को, मतलब द किंग ऑफ ज्यूस, किंग ऑफ ज्यूस, जीसस क्राइस्ट इज द मसाया, ये दिखाता है। सभी जो मत्ती का अलग मोटो है, मरकुस का अलग मोटो है, लुका का अलग है, यूहन्ना का अलग है, वो मसीहा को दिखाता है लेकिन तस्वीर अलग किस्म से दिखाता है। तो मत्ती का किताब में है कंगालों वाला। तो 1 से 3 पद में 41 भजन संहिता का क्या बोल रहा है, यहोवा का फेवर है मसीहा के ऊपर। 4 पद में प्रार्थना है, 10 पद में प्रार्थना है, और 11 और 12 पद में यहोवा मसीहा के ऊपर फेवर कर रहा है, और बीच में दुश्मन जैसे कर रहा है पहले वाला में वैसा दुश्मन कर रहा है। और एक हाईलाइट में कौन है, ट्रेटर है, धोखेबाज है, जो लात उठाने वाला है, जो मेरे साथ रोटी खाता था वही है, जो दाऊद के साथ हुआ है, जो मसीह के साथ हुआ है। अभी हम लोग इस दुनिया में मसीह के लोग हैं, उस मसीहा का लोग है जिस पर यहोवा प्रसन्न हुआ है। वो जो नया करार में बहुत बार इस बात को दिखा गया, मसीह आया तो ये मेरा प्रिय पुत्र है, प्रिय बेटा है, इससे मैं क्या हूं, बहुत प्रसन्न हूं, प्रसन्नता दिखा रहा है। और अभी मसीहा के द्वारा हमारे ऊपर भी वो प्रसन्नता जाहिर किया है। जब स्वर्गीय कोयर ग्रुप आया गीत गाने के लिए, पहली बार मसीहा जन्म हुआ तो उस समय जब गीत गाया है, उस समय भी वही गीत गाया है कि इन लोगों पर क्या है, मतलब सर्वोच्च स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और इन लोगों पर परमेश्वर क्या है, प्रसन्न हुआ है। ऐसा करके एक जो हेवनली होस्ट है, स्वर्ग के दूत को जो एक दल था वो भजन गाया है, माने कि अभी का समय। और मसीह भी बोला, मैं प्रसन्नता का वर्ष घोषणा करने के लिए आया हूं, लूका 4 अध्याय का 19 पद में लांती में बोलेंगे तो वही बात यशायाह का पुस्तक में लिखा है। तो अभी हम लोग प्रसन्नता का वर्ष में जी रहे हैं, मसीह का राज में जी रहे हैं। और उस मसीह का राज में जीने का मतलब है कि जो अंदर से हम गले हुए थे, अंदर से जो दुखी है, बाहर का दुखी को भी हम लोग हेल्प करना है ना, बाहर का जो गरीब है उसको भी हम लोग हेल्प करना है। लेकिन जो मन का दीन है, मन का गरीब है, आत्मा में गरीब है,
आत्मा में गरीब बोले तो लॉर्ड आई एम सीकिंग सैल्वेशन, मैं उद्धार पाना चाहता हूं, मेरे से संभव नहीं हो रहा है, मैं उद्धार पाना चाहता हूं प्रभु, लेकिन मैं चुक जाता हूं। वैसे चुके हुए लोगों को मसीहा अपनी ओर हाथ खींचने के लिए, बचाने के लिए आया है। हम लोग उसी में पड़े हुए लोग हैं। जो मसीह को विश्वास करता है वो समझो कई बार माने या ना माने उद्धार पाए हुए लोग हैं। हम लोग छुटकारा पाए हुए लोग हैं। छुटकारा पाए हुए लोग क्या करेगा? मसीहा का जय जयकार करेगा। छुटकारा पाए हुए लोग क्या करेगा? मसीहा का गीत गाएगा। तूने मेरे लिए किया है, तूने मेरे से प्यार किया, तूने मुझे बचाया, ऐसा गीत उसने हमारे मन में, एक तो भजन संहिता भी है कि उसने मेरे जीभ पर एक नया गीत डाल दिया, क्योंकि उसने मुझको दलदल से, पाप की कीचड़ से उठाकर चट्टान पर हमारे पैरों को स्थिर किया है। वह मसीहा हमारे प्रभु है, वो मसीहा हमारा यीशु है। हम लोग को दिल को और प्रज्वलित करना चाहिए, हमारा आत्मा को और प्रज्वलित करना चाहिए। ये मसीहा के बारे में जो पढ़ के कोई एक दो जो बंदा, हम पहले भजन संहिता को बोलते थे, भजन संहिता में बोलते थे कि मसीहा के बारे में लिखा गया है, तो वो बोलता था कहाँ लिखा है भजन में? तो भजन के बारे में लिखा गया है। यीशु मसीह बोला कि भजन में मेरा बात लिखा गया है। 24:44 लूका। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ ये मेरी बातें हैं हाँ। जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए जी तुमसे कही थी। जी ये अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और ठीक भविष्यवक्ताओं ने ठीक ठीक मूसा की व्यवस्था में लिखा है, जितना बातें भविष्यवक्ता की किताब में लिखा है और भजनों की पुस्तकों में हाँ मेरे विषय में लिखी है, हाँ। सब पूरी हो। वो भजन का पुस्तक में भी कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है मेरे विषय में। लिखी हुई है। तो हम लोगों को पता निकलता ना कि व्यवस्था में यीशु मसीह के बारे में कहाँ लिखा है, भविष्यवक्ता में कहाँ लिखा है, और अभी भजन के बारे में कहाँ लिखा है। अभी हम लोग पढ़ते हैं तो क्रिसमस के समय याद आता है यशायाह का पुस्तक, कुमारी कन्या जने का क्या बोलता है, कुमारी एक पुत्र जनेगी, है ना। एक दो ठो ज्यादा से ज्यादा मन में आ जाता है। और कभी कभी किसी को नया गुड फ्राइडे का समय में यशायाह 52 अध्याय 53 अध्याय याद आ जाता है। उतना ही नहीं है, उत्पत्ति से लेके हर पुस्तक में कहीं न कहीं आपको दिखने का, लेकिन चश्मा आपको वो पुराना चश्मा से काम नहीं चलेगा। मसीह का दृष्टिकोण वाला चश्मा लगाना है। तब हमको क्या मिलेगा? मसीह का वचन, मसीह का आगमन, मसीह का मिनिस्ट्री कहां कहां है। ये लोग कभी नहीं समझ में आया था। किसको? अभी जो बंदा से बात कर रहा है ना, 2 लोग से, और भी लोगों को नहीं पता था। मसीह बताया, अभी हम लोग को विश्वास भी हो रहा है। और यही बात चश्मा लगा था पौलुस को, नहीं समझ रहा था, लेकिन जब उसका चश्मा बदला गया है ना, उसका लिटरली हम बोल रहे हैं आंख बंद हो गया, उसका अंधा हो गया। उसके बाद में चंगा हुआ है एक हननिया नाम का विश्वासी के द्वारा, तो उसके आंख से कुछ पपरा का जैसा निकला है। तब वो अच्छा से देखा है, मसीह को देखा। कहाँ? व्यवस्था में, कहाँ? भविष्यवक्ताओं में, कहाँ? भजन में। इस सब में उसने मसीह को देखा और डाउट हो रहा था, कन्फर्म होने के लिए और प्रकाश पाने के लिए अरब में गया। 3 साल तक प्रार्थना किया, वचन किया, अध्ययन किया, और वो बात का फरसाया जो उसको उलझन दे रहा था। यहूदी होकर, अरे भाई मेरे बाइबल में यीशु मसीह के बारे में कैसे लिख सकता है? इस मसीहा के बारे में जो लोगों ने क्रूस पर मार दिया है, लेकिन अभी उसका एक्सपीरियंस है, उसको वो बदल नहीं सकता है। तब जाके कितना 13 किताब लिखा है कम से कम, और हम लोग का बाइबल उसका कारण बहुत सारा पूर्णता में आया है। हालेलुया, प्रभु का महिमा हो। आज का समय हम लोग एक मसीहा के बारे में हम जानते हैं, विश्वास करते हैं, उनको पा लिए हैं। इस बात का खुशी हमको होना चाहिए, इस बात का बड़ी बड़ाई उनको होना चाहिए जो हमको छुटकारा दिया, जिन्होंने हमको बचा लिया, जिन्होंने हमको जो हमको अपनी पापों से, अपनी जो हम लोग जहाँ पे गड़े हुए हैं वहाँ से उद्धार करके चट्टान पे बिछाया है, और एक दिन हमको उद्धार करने के लिए, पूर्ण उद्धार करने के लिए लेने आने वाला है। हमको जो बादलों में सवारी होके जाने वाले हैं। हालेलुया।